खुदाम के पाक मुकद्दस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर महबूब मसीह एम ऑफ गॉड चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस वक्त मैं प्रेस एंड प्रेयर चैनल में मौजूद हूँ और मैं इस चैनल का और मुबशर अदील साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं खुदा के कलाम को इनके तवज्जुह से बयान कर सकूं। मैं इस चैनल के लिए खुदा की बरकत चाहता हूं और ये एक जरिया है कि खुदा का कलाम जो है वो बहुत से लोगों तक पहुंचे और ये भी एक एवेंजलिस्ट है, मुनादी है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और फिर खुसूसन खुदावंद अपने खुदा के लिए जिसने इस लायक किया है हम सबको, और जो जो तोड़ा खुदावंद कदूस ने हमें अता किया है हम उस तोड़े को इस्तेमाल करें। बहसीते पास्टर मैं चाहूँगा कि खुदा के कलाम की चंद बातें जो हैं वो आप सबके गोश गुजार करूँ। मैं खुदा के पाक कलाम में से नया अहदनामा है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, इसका 5वां बाब है और इसकी आयत नंबर 24। इसमें यूं बयान है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि जिसने हमारी मखलसी के लिए हमें अपना कलाम अता किया है कि खुदावंद का कलाम जो है सचमुच वो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है और हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम की बहुत अहमियत है। हमें खुदावंद के कलाम को सुनना है और उसके बाद खुदावंद के कलाम के मुताबिक अमल करने की जरूरत है। अगर हम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, सजा से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे लिए जरूरी है वो खुदा का कलाम सिखाता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई करता है और जिन राहों पर हमें चलना है उनके बारे में आगाही बख्शता है। जब हम यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो इसके 48वें बाब में खुदावंद कलाम करते हैं। 48 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, मेरे नजदीक आओ। खुदावंद पाक खुदा हम सब से कहते हैं कि मेरे नजदीक आओ और ये सुनो। हमें खुदावंद अपने खुदा के करीब आना है और खुदावंद अपने खुदा की बातों को सुनना है। मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया। खुदावंद हमारा खुदा जो है वो सच्चा खुदा है और सच्चाई को बयान करते। पोशीदगी में कलाम नहीं किया और सचमुच जब हम इसे सीखते हैं कि खुदावंद पाक खुदा ने हर बात अपने लोगों पर आगाह की है, आप ये करेंगे तो ये होगा। तो इसी तरह जब खुदा ने बागे अदन में हमारे बुजुर्ग बाबा आदम से कलाम किया तो उनसे कहा कि बाग के जो बीच में नेको बद की पहचान का दरख्त है उसे हरगिज ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने उसमें से खाया तू मरा। तो याद रखें, खुदावंद हमारा खुदा आज भी पोशीदगी में कलाम नहीं करता, बल्कि वो हमें आगाह करता है कि हमें किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। जिस वक्त से कि वो था मैं वही था और अब खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा है। खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कद्दूस यूं फरमाता है कि मैं हूं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, और मैं खुदावंद तेरा खुदा हूं जो तुझे मुफीद तालीम देता हूं, जो फायदे वाली तालीम देता हूं और तुझे उस राह में जिसमें तुझे चलना है ले चलता हूं। तो खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने
کہ खुदावंद हमारा खुदा क्या, क्योंकि खुदावंद फरमाते हैं कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमें खुदा के कलाम का यकीन करना है, भेजने वाले जो खुदा कदूस है उसका भी यकीन करना है। और फिर लिखा है कि उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, हमेशा की जिंदगी उसकी है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। सो याद रखें, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से इस रुए जमीन पर जिंदगी बसर करनी है। इसी मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई पाक अंजील के जब हम 8वें बाब में जाते हैं तो यहाँ निशानदेही की जाती है, कौन लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं वो कौन कहलाते हैं, और जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते वो क्या कहलाते हैं। सो यहाँ 8वें बाब की 47वीं आयत में लिखा है, जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। हमारे निजात दीदा खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है, तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। अब हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हम किस राह पर चले। क्या हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा की बातों को सुनते हैं, उसे समझते हैं, उस पर अमल करते हैं? अगर हम उस सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो याद रखें हम खुदा के लोग हैं, और अगर हम नहीं सुनते तो बात साफ तौर पर लिखा है कि वो खुदा से नहीं है, खुदा के लोग नहीं है। इसलिए अगर हम खुदा के लोग बनना चाहते हैं तो हमें फिर खुदा की बातों को सुनना है और उस पर अमल करना है। मुकाशफा की किताब के पहले बाब की जब हम 3री आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, खुश नसीब हैं, खुश किस्मत हैं, वो खुदा के लोग कहलाते हैं। तो याद रखें, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो फिर हम सजा से बच जाते हैं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। खुदावंद का बंदा यिर्मयाह नबी भी इस बात को बयान करता है। 15वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि तेरा कलाम मिला और मैंने उसे क्या किया, नोश किया। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ए खुदावंद रब्बुल फाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। तो जरूर है कि जब खुदावंद का कलाम मिलता है तो हमें उसे नोश करना है। नोश करने का मतलब यह है कि जो कुछ खुदावंद के पाक कलाम में बताया गया है हमें उसके मुताबिक अमल करना है। हम बाइबल मुकद्दस में नबियों की जिंदगी पर गौर करते हैं कि जो खुदावंद का कलाम उन तक पहुंचता है वो उस पर अमल करते हैं। हमारे बुजुर्ग नूह के जमाना में भी, नूह के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि जो कुछ खुदावंद फरमाते थे वो वही करता था। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी। ये खुदा के लोग जो हैं वो खुदा के कलाम से, खुदा की बातों से खुश होते हैं, और जो दुनिया के लोग हैं वो खुदा की कलाम से और खुदा की बातों से खुश नहीं होते, बल्कि वो दुनिया की बातों से खुश होते हैं। ये फर्क है। जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है, तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। तो जिस तरह नबियों ने, जिस पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, जो कुछ खुदावंद ने कहा उसने वही किया। खुदावंद का बंदा नूह जो है उसे कलाम मिला और उसके से कहा गया कि तू कश्ती बना, और साथ साथ ये मनादी कर कि लोगों से कह कि वो अपनी बुरी रविशों से बाज आ जाए। और जो जो कुछ खुदावंद उसे सिखाता था, कहता था, वो वही करता था। तो याद रखें, हमारे लिए ये खुदा के कलाम की बड़ी अहमियत है, क्योंकि ज़बूर नवीस भी खुदावंद का बंदा दाऊद इस बात को बयान करता है। ज़बूर 119 उसकी 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी कलाम के बारे में लिखा है। खुदावंद का बंदा इस बात से आगाह करता है कि जवान अपनी रवश को किस तरह पाक रखे, यानी खुदावंद का पाक कलाम जो है वो
ہمیں پاک کرتا ہے۔ جوان اپنی روش کو کس طرح پاک رکھے؟ لکھا ہے کہ تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ کرنے سے۔ یہ کلام کی اہمیت ہے، یہ کلام ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس خداوند اپنے خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، تو لکھا ہے ہم نجات پاتے ہیں۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، کیونکہ جو پاک ہوں گے وہ کہ ان کے بارے میں یسوع المسیح فرماتے ہیں متی کی انجیل کے 5ویں باب میں کہ جو مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں۔ یاد رکھیں یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں اس منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ کلام اسی لیے ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، اسے سمجھیں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق جب عمل کریں گے تو یاد رکھیں ہم سزا سے بچ جائیں گے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے، سزا کا حکم نہیں ہوگا۔ تو جو کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے سزا ہے، ان کے لیے سزا ہے۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے؟ یاد رکھیں ہم اپنے آپ کو کس طرح پاک رکھ سکتے ہیں؟ آگے لکھا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ تو ہمیں خداوند اپنے خدا کے کلام کے مطابق اس سے نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں۔ یشوع کی کتاب میں بھی اس بات کو پہلے ہی باب میں خداوند اپنے بندہ یشوع سے کلام کرتے ہیں۔ جب 7ویں 8ویں آیت ہم پڑھتے ہیں تو یہاں اس بات کو بیان کیا گیا۔ 8ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے ہم سرفرازی بھی پائیں گے، برکت بھی پائیں گے۔ تو یاد رکھیں ضرور ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی بات کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے ہمیں فائدے ہی فائدے ہیں، اسے برکت ملے گی، سرفرازی ملے گی، کامیاب ہوں گے اور پھر سزا سے بچ جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں گے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ پر غور کرنا ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہمارے لیے فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو اس لائق کرے کہ ہم خداوند اپنے خدا کے کلام کو جو بائبل مقدس ہے اس کے مطابق چلتے ہوئے اس زمین پر زندگی بسر کریں، اس سے نہ دائیں مڑیں اور نہ بائیں، بلکہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس پر عمل کریں اور اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو اس لائق بنائے جو ہمارے خداوند یسوع المسیح نجات دہندہ فرماتے ہیں، اس کے کلام کا یقین کریں اور اس سزا سے بچ جائیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت دے۔ آمین آمین۔